यार मैं इतने दिन से ब्रह्मास्त्र कर रहा हूँ ना, मैं सभी लोगों के आगे ब्रह्मास्त्र ये ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्मास्त्र ऐसी। तो चलो आज ना ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, क्योंकि मैं ब्रह्मास्त्र करके थक गया हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में काफी टाइम से सोच रहा हूँ और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये मूवी ने मेरे ऊपर इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर दिया है कि मेरे को सारी मूवी याद है। मैं अभी रिवाइज करने लगा था ऐसा लिख के, पढ़ाई लिखाई का रिवाइज नहीं कर, पर ये जरूर कर लिया। तो चलो ये है ऑनेस्ट स्पॉयलर्स, पहले ही वार्निंग दे दी जाए। और मैं हूँ डॉक्टर नवीन यादव। मैं हर वीडियो में इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए मुझे। चलो खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मास्त्र जो मूवी है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आई एम अ मैन हु इज ड्रिवन बाय इमोशन एंड फीलिंग्स एंड प्रेम अगन नो। प्रेम, इश्क, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें मुझे ड्राइव करती है, मेरी ड्राइविंग फोर्स। अगर कोई मूवी मेरे को इमोशनली मूव कर सकती है तो वो मेरे को बहुत पसंद है। तो ब्रह्मास्त्र ने ये किया। ब्रह्मास्त्र से मैं ओवरवेल्म ज़्यादा हुआ। इट्स नॉट लाइक क्वालिटी एक्टिंग वाइज और वैसा वाइज वो सब नहीं है, बट इसमें इतनी सारी कूल एपिक बिग ग्रैंड मोमेंट्स हैं जिससे मैं इमोशनली ओवरवेल्म हो गया। तो वही चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था कि भाई मूवी में ऐसी क्या क्या चीज़ है जो मैं रिव्यू में पहली बात तो डिस्कस नहीं कर पाया, जो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और जो बहुत खराब लग रही है। तो मैं बहुत अच्छे से बुराई भी कर पाऊंगा इसमें और बहुत अच्छे से अच्छाई भी कर पाऊंगा मूवी की। तो मैं ऐसे ही शुरू कर देता हूँ, अच्छी चीजों से स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात तो मेरे को यही चीज लगी कि इसके अंदर जो अस्त्रवर्ष जो इन्होंने एक्सप्लेन करा, शुरू में डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया अस्त्रवर्ष के बाद अपने शिवा को इंट्रोड्यूस करके मूवी जब ओपन होती है तो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से ओपन होती है कि एक्टर की जो एंट्री है वो एक रिलीजियस बढ़िया मस्त गाने से होगी, डांस का भूत गाने से होती है। अग्निपथ में ऋतिक रोशन की एंट्री हो गई, या फिर डॉन में शाहरुख खान की एंट्री हो गई, या फिर इसके अंदर रणबीर कपूर की एंट्री होगी। बहुत ही लाउड फुल ऑफ लाइफ गाने से एंट्री होती है। तो ये चीज भी काफी मेरे को पसंद आई थी इसमें। फिर उसके बाद इन्होंने दिखाया अपने मेन कैमियो को, जो मैं रिव्यू में नहीं बोल पाया था, बट शाहरुख सर है मूवी में। मूवी हैज द शाहरुख खान एज वानर अस्त्र। ठीक है, वानर अस्त्र की एंट्री बहुत बढ़िया, वानर अस्त्र का हूटिंग, वानर अस्त्र का सब कुछ बहुत ही एपिक स्केल पे, एक नंबर। दैट येलो ग्लो एंड येलो वीएफएक्स एंड एवरीथिंग। जितने भी इसने आयान मुखर्जी ने डायरेक्शन किया है वो ऐसा किया है कि इसको सीजीआई कम से कम यूज करना पड़े, यानी मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्रिएट कम से कम करना पड़े। और मैंने एक बार बचपन में कामेहामेहा बनाया था, तो वैसे इफेक्ट्स जो हैं, विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा रहे। तो विजुअल इफेक्ट्स ही हैं, जैसे कैरेक्टर्स इन्होंने पूरी एक्टिंग वैक्टिंग कराई है और फिर उसके बाद उसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स ऐड कर दिए, जैसे वानर अस्त्र का ऑरा बैकग्राउंड में पीछे ऐड कर दिया। एपिक, बहुत मजे आए। ओपनिंग सीक्वेंस में उसको डालना वाज अ वेरी क्लेवर मूव। शुरू में शाहरुख का जो कैरेक्टर है मोहन, स्वदेश में जो आई थिंक जो कैरेक्टर है साइंटिस्ट का कैरेक्टर, उसका नाम भी मोहन था। आई थिंक इट्स आयन मुखर्जी's tribute or probably creating a universe where scientist same है and probably he'll bring back a few characters from the past as well. जितने भी अस्त्र हैं इन सब का एक स्पेसिफिक फ्रेज है जिससे कि हर अस्त्र एक्टिवेट होता है। वानर अस्त्र भी एक फ्रेज से एक्टिवेट होता है और उसका एक स्पेसिफिक म्यूजिक है वानर अस्त्र का। नंदी अस्त्र जब एक्टिवेट होता है तो नंदी अस्त्र का म्यूजिक है। ऐसे ही अग्नि अस्त्र जब अपने शिवा का अस्त्र एक्टिवेट होता है तो उसका भी एक बहुत ही खतरनाक म्यूजिक है, बहुत ही मजेदार म्यूजिक है। ये एक और एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी जो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शिवा इज कनेक्टेड टू ऑल द अस्त्रस। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक अस्त्र है, तो जब भी कोई अस्त्र एक्टिवेट होगा तो शिवा भी एक्टिवेट होगा। वानर अस्त्र एक्टिवेट हो तो शिवा को सब कुछ दिख रहा है। तो जो मोहन है, द साइंटिस्ट जो है शाहरुख खान, उनके साथ जो भी हुआ, मौनी राय जो अपनी विलन है, उन्होंने जो भी किया, उसके साथ दो लल्लू पंजू भी हैं जिसका नाम जोर और रफ्तार है। मौनी राय का नाम जुनून है। इन सब का नाम शाहरुख ने रखा। दैट वाज अ रियली क्लेवर वे ऑफ एंटरिंग इनटू दिस अस्त्रवर्स, जिसमें शाहरुख कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि तू जुनून है क्योंकि तेरे अंदर जुनून सवार है, या तू जोर है क्योंकि तेरे अंदर पावर है, और तू रफ्तार बोल लेते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होंगे। तो बच्चों को बेसिकली समझाने के लिए अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, क्लेवर था। शिवा को पता चल जाता है, उसको सब दिख जाता है और उसको ये भी दिख जाता है कि अगला अस्त्र कहाँ पे है और मौनी राय आगे कहाँ जा रही है। वो वाराणसी जाते हैं, केसरिया वगैरह गाना। वाराणसी जाने से पहले जो इसकी लव स्टोरी को एक्सप्लोर किया है, आई फील दैट कुड हैव बीन डन बेटर। आई अंडरस्टूड, आई कनेक्टेड विद द डायरेक्टर, आई रियलाइज, आई नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू गो फॉर। आई नो कहाँ पे वो रह गया, मतलब कहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ पाया, कनेक्ट नहीं क्रिएट कर पाया बाकी ऑडियंस के साथ। मैं तो पूरा कनेक्ट हूँ क्योंकि मैं इमोशनली ओवरवेल्म्ड था यार। मुझे पता है मैं लेयर्स के परे देख रहा हूँ, जो डायरेक्टर दिखा भी नहीं रहा, मैं वो भी समझ रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम था मेरे साथ, इसलिए मेरे को लव स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं प्यार इश्क मोहब्बत वाले आइडियाज बहुत पसंद करता हूँ। तो इसमें भी वही था, तो मेरे को अच्छा लगा कि भाई लव स्टोरी वाला एंगल है तो मजे आ रहे हैं। नागार्जुन वाले कैरेक्टर के पास पहुंचते हैं। नागार्जुन वाला जो कैरेक्टर अर्जुन शेट्टी, वो एक आर्टिस्ट है जो वाराणसी में नंदी अस्त्र, और नंदी अस्त्र इज सो लाइक नागार्जुन का ऑरा, नागार्जुन की पावर। आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग अबाउट हिज वॉइस एंड एवरीथिंग दैट गेव नंदी अस्त्र मोर पावर। देयर इज समथिंग, आई थिंक
नागार्जुन मार्स वाला एक्टर है कि मौत की जितनी दूरी पर तू उतनी ही दूरी पर मैं। आई थिंक ही इज मार्स वाला एक्टर। और मेरे को बचपन से ये डायलॉग याद है। रणबीर कपूर जब नागार्जुन से मिलता है तो उसको अपनी जैसे स्टोरी बताते तो नागार्जुन तुरंत मान लेता है, बहुत ही कन्वीनियंटली। प्लॉट के हिसाब से मैं जैसे बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो नागार्जुन तुरंत कन्वीनियंटली मान लेता है कि इसको हमें ब्रह्मास्त्र का पीस दे देना चाहिए, जबकि नागार्जुन ने उसकी एबिलिटीज को भी टेस्ट नहीं किया, विच इज वेरी वियर्ड। उसको दे दिया जबकि उसके पास नंदी अस्त्र है, बट ही डाइज इन द प्रोसेस। तो दे हैव एडेड दिस कॉम्प्लिकेशन कि अस्त्र से इंसान इमॉर्टल नहीं हो जाता, बट रणबीर कपूर शुड हैव बीन इमॉर्टल। आई डोंट नो, उन्होंने वो चीज, वो वाला एस्पेक्ट डाला नहीं इसके अंदर। रणबीर कपूर को अगर गोली वोली लगती है तो क्या होगा, बट इन्होंने नागार्जुन को गोली लगवा दी तो उसको चोट लगती है भाई। जी हमें पता चल गया। सीन से पहले, जस्ट पहले, जब नंदी द बुल को हम देखते हैं, ब्रह्मास्त्र का एक पीस है। स्टोरी इसी बारे में है कि ब्रह्मास्त्र के बहुत सारे पीसेस इधर उधर फैले हुए हैं। तो इस सीन में ब्रह्मास्त्र का एक पीस जो है वो रणबीर कपूर को मिल जाता है, और एक पीस अपने द साइंटिस्ट से मौनी रॉय ने ऑलरेडी ले लिया, जुनून ने ऑलरेडी ले लिया। बराबर का मामला हो गया। अभी तीसरा पीस किसी को नहीं पता है कहाँ पे। तो बाद में पता चलता है कि रणबीर कपूर की मम्मी ने उनको कोई एक शंख दिया था, उस शंख के अंदर वो तीसरा पीस है, जिसको खोलने का तरीका भी काफी कूल है कि ऐसा ब्लड निकलता है, जो ओनर होता है उसका ब्लड का, वो उसको खोलता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो उसकी माँ है वो अमृता है। अभी वो वाले सीन तक मैं पहुंचता हूँ, पर उससे पहले देयर इज अ एंटायर, अभी यहाँ पे नागार्जुन की डेथ के बाद देयर इज एन एंटायर चेज सीक्वेंस वेयर गाड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के एक पीस के साथ चेज करता हुआ एक कैरेक्टर, जिसके पास अब आ गया है वानर अस्त्र। आई थिंक ये रफ्तार था, वो वानर अस्त्र को लेके ऐसे भाग रहा है। अब आई रियली लाइक द आइडिया कि अच्छे लोगों के पास है तो अच्छा ऑरा, बड़े बुरे लोगों के पास तो बुरा ऑरा। ये लाल वाले लोगों के पास था तो ये रेड कलर का वानर दिख रहा था, विच वॉज इक्वली कूल। बट इस चेज सीक्वेंस के एंड में रफ्तार जो है वो पहाड़ के नीचे गिर जाता है। फिर ये ब्रह्मांश, मतलब जो सीक्रेट सोसाइटी है जहाँ पे अमिताभ बच्चन जो इनके गुरु हैं वो रहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद इनको रियलाइज होता है कि यार ये दरवाजा तो लॉक्ड है। वो दरवाजे को खोल रहे हैं, इतना आलिया भट्ट इस साइड खड़ी है, वो उस साइड खड़ा है, वो उनका प्यार का इजहार हो जाता है। और फिर आलिया भट्ट को पीछे से जोर अटैक करने वाला होता है, तो रणबीर कपूर की एकदम से सारी शक्तियां जाग जाती हैं। पीछे से जो आग जल रही होती है उससे आग निकल के आती है, और फिर ऐसे करके वो ऐसे चिल्लाता है। बहुत ही कूल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यहाँ पे मेरी चीखें निकली थी। मैं इतना खुश हुआ था, मेरे को इतना मज़ा आया था कि मैंने कहा यार फाइनली बॉलीवुड को इंटरवल्स का मतलब समझ आ गया कि इंटरवल में हमें कुछ बड़ा दिखाना है और कुछ अच्छा दिखाना है। और वो बड़ा और अच्छा इस सीन में था। मज़े आ गए, बहुत ही मज़े आए, इतना स्ट्रॉन्ग इंटरवल। फिर इंटरवल के जस्ट बाद एक बहुत ही प्यारा सीन आता है। तो मैं बैठा ही हुआ था, तो वी आर इंट्रोड्यूस टू रणबीर की मम्मी। उनकी डेथ हुई थी आग में जलने से। रणबीर की मम्मी जो है वो दीपिका पादुकोण है, और बड़ा हल्का सा रिफ्लेक्शन ऐसा दिखाया था उन्होंने, बट चल जाता है यार दीपिका। अब वो दीपिका जो है वो अमृता का रोल प्ले कर रही है, और अमृता जो है वो जल अस्त्र है, वो आग से कैसे जल सकती है मुझे नहीं पता। ये कंफ्यूजन इन्होंने सेकंड पार्ट में क्लियर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें तो बता दिया इन लोगों ने कि भाई शिवा की मम्मी कौन है। शिवा को नहीं पता है कि शिवा की मम्मी कौन। और शिवा का जो एंगल है वो यही है कि वो अनाथ है, और वो अनाथ बच्चों के साथ रहता है। तो उस चक्कर में आलिया भट्ट को भी शिवा से प्यार हो जाता है। ये चीज मैंने भी नोटिस करा। मतलब ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक 6-7 साल पुराना प्लॉट है, जिसको आयन मुखर्जी अपडेट ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि स्टोरी पहले बन चुकी थी। अब अमिताभ बच्चन ने हीरो को बोलता है कि भाई तेरे को अगर हमारे साथ ऐसा रहना है तो मतलब तू सीख लेना कुछ, यहाँ पे कुछ सीख के जा, और फिर हेल्प कर हमारी ब्रह्मास्त्र के बाकी पीसेस की रक्षा करने में, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तू पूरा ही अस्त्र है तो तेरी तो बहुत ज्यादा अच्छी शक्तियां होंगी, तो उसको हम टैप करते हैं। शी वाज लाइक कि मैं नहीं करूंगा। एंड देन ही इज लाइक तेरे मम्मी पापा की स्टोरी बता दूंगा। तो कहता कि यार ये तो ब्लैकमेल कर रहे हो गुरुजी। और फिर वो ब्लैकमेल हो जाता है। और फिर उसके बाद ये आलिया भट्ट को घर भेज देते हैं। ब्रह्मांश के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे, जितने भी होते हैं, उन सबको घर भेज देते हैं। और उन सबको घर क्यों भेज रहे हो भाई, क्यों? अब शिवा की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। देवा देवा गाना आता है, भाई साहब सारे VFX घुसा दिए इसके अंदर, जितना भी फायर VFX था। मैं कसम से बता रहा हूँ, एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगता है यार। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि ये मूवी के VFX आई एम सो सरप्राइज्ड कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ अभी तक। नो लाइक इट्स सो गुड। आई एम सरप्राइज्ड दैट अगर पहले VFX 2 स्टार या 3 स्टार होते थे, दीस आर 100 टाइम्स बेटर देन पहले मूवीज के VFX जो बॉलीवुड में बनती थी। अभी शिवा का जो कनेक्शन है ना एक ब्रह्मदेव से, जो हमारे मेन विलन है, जो मौनी रॉय को एज अ पॉन यूज कर रहे हैं सारे ब्रह्मास्त्र के पीसेस को कलेक्ट करने के लिए। ब्रह्मदेव की स्टोरी हमें पता चलती है कि मतलब जो देव हैं एक्चुअल में शिवा के पिताजी हैं। अभी वो जो शिवा के जो पिताजी हैं वो हैं बड़े ही खतरनाक। वो सारे अस्त्रों को तो यूज करते हैं और ब्रह्मास्त्र को भी यूज करना चाहते हैं। अभी एक बार गुरुजी ने बता दिया कि एक बार पहले ऐसा हुआ था और तब तो भाई दुनिया खत्म
खत्म होने पे आ गई थी, मैंने पहली बार देखा था। और जब तुम्हारी माता जी जो है अमृता ने उनको ऐसा कंट्रोल कर लिया था अपेरेंटली, किसी आइलैंड पे बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था और उसके बारे में गुरुजी को कुछ भी नहीं पता। मैं यार गुरुजी तुम गुरुजी हो तो तुमको तो सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि पर्पसली कन्वीनियंटली प्लॉट के हिसाब से चीजें इसमें बहुत सारी करी गई। ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसमें पता ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं बताएंगे, जबकि वो इतनी सिंपल चीजें थी जिनको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया, वो पर्पसली हमसे छुपा के रखी हुई है। इट्स अ फोर्स्ड क्यूरियोसिटी कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप सेकंड पार्ट देखने के लिए आओ, इसमें हम वो सारी चीजें नहीं बताएंगे जबरदस्ती, जबकि वो इजीली बता सकते थे। अब शिवा बीच बीच में ना अपने पिताजी के सामने चला जाता, तो वो वाले सीन में बहुत सारे वीएफएक्स बहुत अच्छा है। वो पिताजी उसको अपने अंदर लेना चाहते हैं बिकॉज वो भी तो खुद अस्त्र है ना। शिवा की पावर देव के अंदर चली जाएगी तो भाई मजे ही आ जाएंगे, बट अब कोई बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों ही करेगा। अभी सबको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड पार्ट की तो जरूरत तो है, एंड आई रियली होप कि ये सही से एक्सप्लेन कर पाए बिकॉज बहुत गंदा फेलियर होगा अगर ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इस चीज को। पावर्स की जब बात हो रही होती है तो शिवा को गुरुजी कहते हैं कि भाई तुम अपने जो पावर्स हैं वो तुम्हारी अच्छी हैं, मजे आते हैं, पर तू थोड़ा सा डरता है ना आग से, तो वो डरना बंद कर। बट उसकी पावर को ऑन करने के लिए जो बटन है वो आलिया भट्ट है, और ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये मूवी के अंदर डायलॉग है। तेरी पावर को ऑन करने के लिए एक बटन की जरूरत है, वो बटन तेरा ईशा है। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट नो, कि प्यार की शक्ति से तेरा बटन ऑन होता है, बट जस्ट जब ईशा इस चीज को बोलती है कि गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई बटन है उसको मैं ऑन करती हूँ, जब वो ये बोलती है तो शिवा उसको किस कर लेता है। और ये सीन मुझे इतना अनइंटेंशनली फनी लगा। इट शुड हैव बीन द रोमांटिक सीन बट इट वाज फनी। लव स्टोरी थोड़ी थोड़ी करके डेवलप कर रहे थे इसमें ताकि क्लाइमैक्स जो है उस तक पहुंच सके। अभी क्लाइमैक्स पहले देयर इज अ सीन जहाँ पे इन सारे लोगों को, जब ब्रह्मांड के सारे लोग जा चुके हैं, डिम्पल कपाड़िया आई थिंक इसके अंदर है, डिम्पल कपाड़िया ही है आई थिंक, वो उनको हेलीकॉप्टर वाला कैमियो दिया हुआ है। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, उधर से लेके आती हैं, ब्रह्मांड के सारे लोगों को भेज दिया। बूढ़े लोग जो एक्चुअल में अस्त्रों का बहुत सालों से रक्षा कर रहे हैं उन सबको भेज दिया गया। जो जवान लोग हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं वो सारे लोग अब फाइट करेंगे अपने इनसे, क्योंकि सीज हो चुकी है। अब ये लोग आ गए हैं ब्रह्मांड के उसमें आश्रम में, तो उन सबको ये लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिसमें अमिताभ बच्चन है, बंदी बना लिया जाता है। अब 2 पीसेस आ चुके हैं ब्रह्मास्त्र के, तीसरा पीस इनके पास है जो कि उस शंख में था। अभी 2 पीसेस उनके पास है। अभी रणबीर कपूर क्या कहता है, मैं करता हूँ कुछ, पर जब वो कैप्चर हो रहे होते हैं ना, वहां पे मैंने एक चीज नोटिस कर कि उन्होंने सब कुछ ग्लिच कर दिया। जैसे घुसे मार रहे हैं या उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं तो एवरीथिंग वाज ग्लिच, तो लोगों को लग रहा था कि सब कुछ खराब हो गया, बट इट वाज अ डायरेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा क्लेवर मूव, क्विकली एडिट करके पॉइंट पे पहुंचने वाला मूव। तो वो उन्होंने सही किया मेरे हिसाब से कि ऐसा ग्लिच करके एंड में पहुंच गए। फिर उसके बाद भाई साहब चालू होता है इसमें खतरनाक एक्शन, ठीक है, जिसमें शिवा जो है वो अभी तक उसकी जो पावर्स हैं वो डिपेंड कर रही है आग पे, अग्नि पे। अग्नि होनी चाहिए तभी इसके अंदर की अग्नि बाहर निकलेगी, तो लाइटर पे डिपेंड कर रहा है, ये लाइटर ऑन रहना चाहिए कैसे भी। तो यहाँ पे एक रिविलेशन होता है, मौनी रॉय अभी तक यूज कर रही थी देव की पावर, और देव की पावर्स में इसमें अग्नि वग्नि थी बहुत सारी। बट जब शिवा की फुल ब्लोन बड़ा शिवा जब निकल के आता है, वो बड़े वाला आग वाला शिवा, जब वो बाहर आता है, मौनी रॉय रिवील करती है उसके पास जल की भी पावर्स हैं, विच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि अमृता तो अच्छी थी ना। अब अमृता जो जल अस्त्र को यूज करती है उसकी अगर पावर्स इसके पास है तो इसका मतलब अमृता मर चुकी है, और अमृता को देव ने एब्जॉर्ब कर लिया है और उसकी पावर्स उसके पास है। और अब देव अमृता की पावर्स को यूज कर रहा है मौनी को पावर देने के लिए, और मौनी वो पावर्स को समन करके इसकी अग्नि को बुझा रही है। Just weird। तो पानी गिरता है ऊपर से, एंड देन शिवा सेज ईशा लाइटर को मत बूझने देना। वेरी बेसिक डायलॉग, वेरी वियर्ड डायलॉग, बट अगर पूरी फिल्म में इस तरह के डायलॉग्स हैं तो ये और अनइंटेंशनली फनी हो जाता है। फिर से ये चाहते नहीं थे कि भाई ये फनी हो, बट ये अब हो गया फनी, ये वाला डायलॉग भी। क्या तो अभी इसके बाद भाई साहब बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्रह्मास्त्र एक साथ जुड़ जाता है, अपनी ईशा खतरे में आ जाती है एंड में। अब ईशा चिल्लाती है शिवा, जो कि पूरी पिक्चर में यही करती आई है कि शिवा की पावर्स को टैप करते आई है मिनिमम डायलॉग्स के साथ। ईशा ने चिल्लाया शिवा, शिवा हो गया पागल, शिवा भागा, और ऐसा भागा बॉस। हर मूवी के एंड में रणबीर कपूर भागता है। रॉकस्टार में रणबीर भाग रहा था, ये जवानी है दीवानी में रणबीर भाग रहा था, ए दिल है मुश्किल के क्लाइमैक्स में रणबीर भाग रहा था, इसमें भी रणबीर भागता है एंड में। वीएफएक्स वाला देखोगे तो ट्रेडमिल पे भागता है रणबीर, बट इसमें क्या गजब तरीके से भागा है। और वो ऐसे भाग रहा है और आग की स्वॉर्ड बना ली है, आग की उसने गदा बना के ऐसे नीचे मार दी है, आग का उसने क्या बनाया था, त्रिशूल बना के अंदर गाड़ा बंदे के, और फिर मेरी हूटिंग चीखें निकल गई, मजे आ गए। और फिर आग
से फिर वो आगे आगे जाके मौनी रॉय के पास पहुंच जाता है। अब मौनी रॉय को वो मिल जाते हैं बेसिकली ब्रह्मास्त्र के सारे पीसेस, और ब्रह्मास्त्र यूनाइट हो जाता है। ब्रह्मास्त्र तबाही वाली सिचुएशन में आ जाता है और मौनी रॉय चली जाती है, बेसिक कहीं तो चली जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। अब उसका काम हो गया डन, बेसिकली ब्रह्मास्त्र यूनाइट हो गया। अब ब्रह्मास्त्र यूनाइट होते ही बहुत ही मजे आ जाते हैं, क्योंकि अब उसको बचाना है ईशा को, और गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटे नहीं बचेगी, बेटे दुनिया खत्म, तू निकल ले यहाँ से। अब जब दुनिया खत्म ही हो रही है तो उसको अपनी मन की करने दो। अपना हीरो भागता है ईशा की तरफ भाग रहा होता है। बहुत ही बढ़िया सीन, बहुत ही जबरदस्त वीएफएक्स। एक पॉइंट पे भी कसम से फिर से बता रहा हूँ, एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये खराब बॉलीवुड पिक्चर देख रहे हैं। भागता है, भाग के ईशा की तरफ जाता है, ईशा को गले लगाता है, और फिर ब्रह्मास्त्र से कुछ तो एनर्जी वेव आती है जिसको ये झेल जाता है। आई स्वेयर टू गॉड, पता नहीं इसी के अंदर क्यों जा रही थी, इसके अंदर जाती है और ये झेल जाता है। और यहाँ पे आता है एक ऐसा शिवा का एक ऐसा अवतार जिसमें इसके सारे हाथ बाहर आ जाते हैं, फायर के हाथ, जिसमें इसके ओरिजिनल हाथ भी होते हैं। और ईशा आगे बैठी हुई है इसके, ईशा को ये बचाना चाहता है ऑब्वियसली, बिकॉज ईशा इज लव्ड। ऑल द पावर लाइक बेसिकली इज समन्ड। शिवा फुल ब्लोन मोड में आ जाता है और शिवा अपनी पूरी एनर्जी से ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल में कर लेता है। हमें ये नहीं दिखाते कि ब्रह्मास्त्र गया कहाँ, बट ब्रह्मास्त्र इसकी आंखों में शो होता है। तो अपेरेंटली हैज एब्जॉर्ब्ड और कंट्रोल्ड, और दिखाते हैं शायद हाथ में पकड़ लेता है उसको। ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल होते हुए पहली बार गुरुजी ने देखा, और उनको आगे मजे। एंड में लव स्टोरी से ड्रिवन है, ठीक है मूवी, ठीक है। एंड में जो भी होता है वो प्यार के लिए होता है, यानी प्यार की शक्ति जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शक्ति है पावर में, इतनी स्ट्रांग है कि वो ब्रह्मास्त्र को भी कंट्रोल कर सकती है। ये चीज मानना लोगों के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है, ये चीज यूं क्यों हो रही है कि यार ये नहीं डालना चाहिए था, कुछ और डालना चाहिए था। मार्वल की कोई भी पिक्चर उठा लो, डीसी कोई भी पिक्चर, कोई भी सुपर हीरो मूवी उठा लो, उसके अंदर अगर लव ड्राइविंग फोर्स, माना कि इस मूवी में डोमिनेट्स द एक्शन एंड एवरीथिंग, इट एक्चुअली डजंट इफ यू थिंक अबाउट इट, बट स्टिल पीपल आर फीलिंग कि इसमें प्यार और एक्शन दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, और दोनों करने के चक्कर में दोनों ठीक से नहीं हो रहे। पर ऐसा नहीं है, एक्शन बिल्कुल ठीक से हुआ है, प्यार ठीक से नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम हुई है। थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर, डॉक्टर स्ट्रेंज में भी रेचल मैकएडम्स के साथ बेनेडिक्ट कम्बरबैच का रोमांस होता है। टोनी स्टार्क भी आई लव यू 3000 बोलता है। तो मतलब प्यार तो हर सुपर हीरो मूवी में जरूरी होता है, तो इसके अंदर भी इन्होंने ऐड कर दिया, तो क्या हर्ज है। और ये तो होगा ही, क्योंकि आयान मुखर्जी प्यार का डायरेक्टर है। बट इतना मुश्किल क्यों है लोगों के लिए ये मानना कि एक एक्शन स्टोरी में लव स्टोरी के साथ लव का शक्ति, प्यार का शक्ति ज्यादा हो सकता है। क्यों नहीं मानना चाहते कि हमारे जो लीड कैरेक्टर्स हैं शिवा और ईशा, उनको इतना ज्यादा प्यार है कि शिवा ईशा के लिए कुछ भी करेगा और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। एंड दैट इज सच एन इमोशनल एंड ब्यूटीफुल मोमेंट इन द फिल्म व्हेन ही एक्चुअली सेव्स द गर्ल एंड सेव्स द वर्ल्ड एज वेल इन दैट प्रोसेस। इन सारी चीजों को बैकअप करता है एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक। ऐसे इतना अच्छा बैकग्राउंड स्कोर बैकग्राउंड में चल रहा है, और उससे ना और भी दिल में ना ऐसा लगता है कि भाई आप कुछ बड़ा होते हुए देख रहे हो, और वो बड़ा बहुत ही खूबसूरत है। इसी रीज़न की वजह से आई बिलीव कि मूवी की स्टोरी एवरेज होने की बावजूद भी, डायलॉग्स क्रिंज वर्दी होने के बावजूद भी, इसके वीएफएक्स अच्छे थे। इसके अंदर एक अस्त्रवर्स की स्टोरी डेवलप करी इन्होंने, अस्त्रों को दिखाया। इसमें नाग अस्त्र भी है, गज अस्त्र भी है, वो सारे अस्त्रों को भी दिखाया हुआ है। तो वो सारे अस्त्रों को दिखाने के बाद इन्होंने सोचा कि यार मतलब एक डेवलपमेंट हो जाए। तो अभी इसके बाद जब ये हो जाता है, तो उसके बाद देव का जो है इस आई थिंक इस एनर्जी वेव से जो देव है अपना, देव जो है वो एक्टिवेट हो गए। अभी देव एक्टिवेट हो गए। देव की जो पत्थर वाली मूर्ति हमें पूरी मूवी में देखने को मिल रही थी, पत्थर टूटता है, उसके अंदर से देव निकलता है, देव खड़ा होता है। हमें लगता है कि देव को अभी दिखाएंगे, और देव ऐसे रखता है हाथ, बस खत्म कि पार्ट 2 में देव आएगा। मौनी रॉय की मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे। मौनी रॉय ने बहुत अच्छा काम किया। मौनी रॉय बिल्कुल क्रिंज नहीं लग रही, मौनी रॉय बिल्कुल अच्छी विलन लग रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन लग रही है, पर विलन का काम कर रहा है, वो पूरी स्टोरी को ड्राइव कर रही है यार। ऐसी स्टूपिड चीजें भी हुई हैं इसके अंदर कि आलिया भट्ट कहते हैं कि मैं नीचे चीज गिरा दूंगी, ब्रह्मास्त्र के पीसेस को फिर ढूंढते रहना। अरे भाई तुम्हारे पास सारे अस्त्रों की शक्ति है, तुम्हारे बैगिंग अब तुम्हारे ब्रह्मदेव है, तुम एक पहाड़ी में गिरा हुआ ब्रह्मास्त्र का एक पीस नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। देखो आलिया भट्ट के साथ जो हुआ है इस मूवी के अंदर, वो कुछ ज्यादा ही ट्रैजिक है। उसको सिर्फ शिवा का मोटिवेशन की तरह यूज किया गया, बट वी कैन नॉट से द सेम अबाउट लाइक फीमेल कैरेक्टर। मतलब मैंने अपने रिव्यू में ये बोला था कि फीमेल कैरेक्टर्स को ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा, बट एट द सेम टाइम यू रियलाइज कि मौनी रॉय जो जुनून का रोल प्ले कर रहे थे, वो पूरी पिक्चर में विलन है, टाइम एंड अगेन आती रहती। तो ये तो अच्छी बात है। पर एक और
और चीज कि फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर बहुत सारी हैं, जिसके अंदर अमृता एक है जो शायद दीपिका पादुकोण प्ले करेंगी, जुनून एक है जो मौनी रॉय है, उनका भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आलिया भट्ट का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लास्ट में जब इन्होंने ऐड कर दिया है एयर बेंडर जो है, वो छोटा बच्चा जो होता है वो मर जाता है और उसका जो एयर बेंडिंग वाला वो जो इक्विपमेंट है जिससे वो हवा को मैनिपुलेट करता है वो आलिया भट्ट के पास आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रह्मांश के अंदर आलिया भट्ट की एंट्री हो जाएगी। इससे मेरे को ऐसा लगता है इट विल बी रियली कूल इफ देव इज प्लेड बाय रणबीर हिमसेल्फ। बाहुबली वाला हो जाएगा सिस्टम, मजे आ जाएंगे। बहुत ही वेग, बहुत ही अजीब तरीके से बताया, तो कोई चांस ही नहीं है कोई सेकंड पार्ट को प्रेडिक्ट कर ले। आई थिंक डायरेक्टर को भी नहीं पता है अभी कि सेकंड पार्ट में क्या करना है, बट आई थिंक शाहरुख खान विल प्ले अ मेजर रोल एंड आई थिंक रणवीर सिंह शुड बी एडेड टू द लूप, जो कि होगा ही होगा बिकॉज करण जौहर और ये छोटी सी तो फैमिली है बॉलीवुड की। और एक फोटो लीक हुई थी जिसके अंदर आमिर खान भी है, तो आमिर खान भी शायद सेकंड पार्ट में आ जाए। और मूवी कमा रही है बहुत जोरों शोरों से, तो ये 400 करोड़ भी अगर रिकवर कर लेती है तो भी मजे आ जाएंगे, क्योंकि अभी 250-300 करोड़ हो चुके हैं टोटल कलेक्शन के हिसाब से। 40-40 करोड़ के दिन गए हैं इसके। मंडे को 16-17 करोड़ हुआ, वो अलग बात है, बट कलेक्शन बहुत जबरदस्त हो रहा है, बेहिसाब कलेक्शन हो रहा है, मजेदार कलेक्शन हो रहा है। इस पिक्चर को अगर डिसमिस कर दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पिक्चर को अगर डिसमिस कर दिया तो सिनेमा जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। किसी में चलो हिम्मत हुई उस 6 साल में इस चीज को बनाने की, किसी में चलो ऐसा हुआ कि भाई हम कुछ बना के दिखाएंगे आज बॉलीवुड को, किसी ने तो पेशेंस रखा, किसी ने तो हिम्मत दिखाई कि बेशक बजट खत्म हो जाए पर हम बनानी नहीं छोड़ेंगे, और इस किसी ने तो चलो कोशिश करी। एंड आई थैंक अयान मुखर्जी एंड एवरीवन इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज उन्होंने हिम्मत नहीं हारी भाई, हारना नहीं है गीता किया है इन्होंने बहुत बढ़िया किया। एंड नाउ वी हैव रियलाइज्ड कि भाई इस पिक्चर का जो सेकेंड पार्ट है वो दिसंबर में आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। या ऑल ऑफ यू शुड बी हैप्पी इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली फाइंडिंग फ्लॉज। प्लीज appreciate the effort this time around because this is a benchmark, this is a landmark in the Bollywood movie making history। कोई ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज मत करो पर डिसमिस भी मत करो। ये मत बोलो कि यार बॉलीवुड में तो यही होता है, टिपिकल रोज वाला बॉलीवुड नहीं है। यही प्रॉब्लम है, साउथ का सिनेमा को इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, KGF बाहुबली को इतना जल्दी, RRR को इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, तो इसको भी उतना ही जल्दी एक्सेप्ट करो। यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट, बी लविंग, डोंट जस्ट डिसमिस थिंग्स, ठीक है। क्रिटिसाइज, यस RRR को भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला है भाई, बहुत स्टूपिड चीजें हुई हैं। बाहुबली में तो अत्यंत ही इनफाइनाइट स्टूपिड चीजें हुई हैं, दे हैव बीन एक्सेप्टेड बाय पीपल। पुष्पा इज सो फ्लॉड बट पीपल एक्सेप्टेड इट बिकॉज इट्स ग्रैंड, ठीक है। वो ग्रैंड नेचर ऑफ द फिल्म्स, एस्केपिज्म वाली फीलिंग, थिएटर में जाके किसी और दुनिया में चले जाने वाली फीलिंग को लोग अप्रिशिएट करते हैं। अस्त्रवर्ष में भी यही हुआ है, इसको अप्रिशिएट करो, और अप्रिशिएट की जा रही है, और अप्रिशिएट करो ताकि हमें एक और बेहतर फिल्म देखने को मिले। RRR की सक्सेस के बाद राजामौली रुक जाएगा, राजामौली एक और पिक्चर बनाएगा क्योंकि उसने इतना पैसा कमा लिया है कि वो प्रोड्यूसर्स, वो डायरेक्टर्स, वो सब और पिक्चर बनाएंगे। हाँ, सोचो थोड़ा सा। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। आपको ब्रह्मास्त्र कैसी लगी आप बता दो ना यार कमेंट्स में। मैंने तो पूरी स्टोरी बता दी तुमको, तुम डिसाइड करो तुमको देखना है कि नहीं देखना है फिर से। और OTT पे मत देखना, IMAX में देखना। फोन मत चलाते रहना पिक्चर के टाइम पे, क्या ही मजा आता है पता नहीं लोगों को फोन चलाने में। इसके साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट।